अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं आपको। एयरपोर्ट के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, क्या क्या अपडेट है वो सारी चीज़ आपको बताऊँगा। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि कुवैत के हवाले से आ रही है। कुछ लोग गिरफ्तार किया जा रहा है सिर्फ फ़ोटो डालने पे, सोशल मीडिया पे फ़ोटो वायरल करने के थ्रू। और उन लोगों को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। किस तरीके के फ़ोटो थे, क्या नहीं थे, वो सारी चीज़ें हम खुलासा में बात करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है वो अहमदी एरिया से आ रही है। अहमदी एरिया में जो फुटबॉल मैदान थे 5, उनमें जो थे लोगों ने अपना गाड़ी लगाते थे, दुकान लगाते थे, तरह तरीके से तो लोग जो कब्जा कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें वगैरह बनवा दी थी लोगों ने। अहमदी गवर्नमेंट ने जो है उस सभी दुकानों को, जो फुटबॉल एरिया था सभी को जो है खाली करा दिया गया है और उसकी जो साफ़ सफाई बिल्कुल अच्छे से करा दी गई है। तो आप भी अगर इस तरीके से कहीं भी दुकान वगैरह लगाते हैं जो इलीगल तरीके से, अगर किसी भी गवर्नमेंट के ज़मीन में या कहीं पर भी इलीगल तरीके से, तो आपकी भी दुकान कभी भी तोड़ी जा सकती है। तो खास करके आपको ध्यान रखना है और इस तरीके से कहीं भी जो है इलीगल तरीके से कब्जा ना करें। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है बड़ी अपडेट आ रही है और ये उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है जो कोरोना वायरस की महामारी के अंदर, जो कुवैत के अंदर काम करते थे, जो क्या मेडिकल लाइन से जितने भी स्टाफ था, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी स्टाफ हो, नर्सिस हो या वो डॉक्टर हो, कोई भी स्टाफ हो जो मेडिकल लाइन में आता है। तो अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बयान जारी किया गया है कि इन लोगों का अगर प्रोजेक्ट ख़त्म हो रहा हो किसी भी तरीके से तो उनको जो है 3 साल तक और रहने का मौका दिया जाए, यानी कि ऑटोमेटिकली जो है उनका 3 साल तक बढ़ा दिया जाएगा। उनको किसी भी तरीके से रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी की बात है और अब उन्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो कि कोरोना वायरस की महामारी में अपने घर नहीं गए, घर बार को छोड़ दिया और वो कोरोना महामारी की वजह से जो थे लोगों से, वहाँ पर लोगों की मदद करते रहे और उससे लड़ते रहे। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है, उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि अब उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल तक जो है उनका ऑटोमेटिकली जो है रिन्यूअल कर दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफ़ी बड़ी आ रही है और ये जो है, जो अभी एक जो है कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल होनी है और काफ़ी अलग अलग न्यूज़पेपर जो है अलग अलग तरीके से उसको न्यूज़ कर रहे हैं, न्यूज़ दे रहे हैं। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है रोज़गार जा चुका है। लेकिन अभी बात जो सामने आ रही है वो आ रही है, लोग जो है वहाँ पे भीख मांग रहे हैं। जिन लोगों को भीख नहीं मांगनी चाहिए वो लोग भी वहाँ पे भीख मांग रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से जो न्यूज़पेपर दे रहे हैं और वो गवर्नमेंट को अलर्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर सही शुद्ध बंदे को या कहीं पे भी पा लिया गया भीख मांगते हुए तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा और जेलों के अंदर डाला जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी इस तरीके का बंदा मांगता है तो उसको समझाइएगा और इस तरीके से ना करें, क्योंकि कुवैत के अंदर जो है ये इलीगल माना जाता है भीख मांगना इस तरीके से रोडों पर। और यहाँ तक के जो भीख मांगते हैं लोग 1-2 केडी में नहीं मानते हैं, 100-50 केडी इस तरीके से जो है वो कुवैती नागरिकों से लेते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात आ रही है और इसको जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में लाया जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो भी काफ़ी बड़ी है और ये जो है मैंने आपको जैसे कि बताया था, अगर आप सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके का फ़ोटो वायरल करते हैं, 2 लोगों को, एक मर्द को एक औरत को गिरफ्तार किया गया है जो कि दोनों कुवैती थे। उनके कुछ फ़ोटो ऐसे थे जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए और वो वायरल हुए। कुवैत सरकार ने उसको देखा, गवर्नमेंट ने, और उसको देखने के बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उनको गिरफ्तार करने के बाद में 2 साल की जो है जेल सुना दी गई है कि 2 साल तक इनको कैद रखा जाएगा। अदरवाइज किसी भी तरीके से जमानत लेना चाहते हैं तो 1000 केडी उनको देना पड़ेगा। फोटो कुछ इस तरीके से थे जो कि कुवैत सरकार उसको अलाउ नहीं करती है। आप खुद समझ सकते हैं किस तरीके के फोटो होंगे। तो आपको भी ध्यान रखना है, इस तरीके से कोई भी फोटो वगैरह आपको अपना वायरल नहीं करना है। किसी भी तरीके से धोखाधड़ी से इस तरीके से वायरल ना कीजिएगा, नहीं तो आपको भी परेशानी आ सकती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो ऑयल कंपनी की तरफ से आ रही है। ऑयल कंपनी ने जो बोला है, जितने भी लोग कोरोना वायरस की महामारी में अपने देशों में जाकर फंस गए थे और जितने भी लोग वहाँ पे काम करते थे, और सभी लोगों की जो है सैलरी प्रोवाइड कर दी है। और उनका कहना है जितने भी लोगों की सैलरी रुका हुई थी हमने सभी की सैलरी जो है वो दे दी है। तो आप भी अपना ध्यान रखिएगा और देखिएगा आपकी सैलरी अभी आई है नहीं आई है। अगर आप ऑयल सेक्टर में काम करते थे या नहीं करते थे तो हम आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जितने लोग ऑयल सेक्टर में काम करते थे उनकी सभी को सैलरी देने का ऐलान कर दिया गया है और ये भी बता दिया गया है कि सारे लोगों को सैलरी दे दी गई है।
अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है एयरपोर्ट के हवाले से। एयरपोर्ट टर्मिनल 2 के हवाले से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है एयरपोर्ट टर्मिनल 2 जल्दी ही शुरू किया जाएगा, और ये जो था एक सपना था जो शेख अभी ख़त्म हो चुके हैं पहले, तो उनका एक सपना था कि टर्मिनल 2 को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, और जल्दी ही इंशाल्लाह वो शुरू किया जाएगा। और जैसे ही शुरू किया जाएगा तो हो सकता है उसी की वजह से जो है फ़्लाइट की देरी हो रही हो और फ्लाइट नहीं चालू की जा रही हो। तो जैसे ही शुरू जाएगा तो उसमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि मैंने आपको बता देता हूं। जो पहले रूल रेगुलेशन थे, डेली जो थे वो मेडिकल चेकअप 5,000 थे, लेकिन अब उसको बढ़ाकर जो है 20,000 कर दिया जाएगा। और ये जो सारा कुछ रहेगा मेडिकल चेकअप वगैरह जहाँ से फ्लाइट आएंगी, तो 20,000 जो रहेगा ये ऑटोमेटिक रहेगा, किसी भी तरीके से वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे। तो इस हिसाब से भी हो सकता है कुछ देरी लग रही हो, ये सारा बंदोबस्त करने में गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम लग रहा हो। तो ये बड़ी अपडेट थी। अब इसके हवाले से कोई भी आगे अपडेट आती है फ्लाइट के हवाले से या किसी भी तरीके से चालू करने के हवाले से, हालांकि जो चीज़ें आ रही हैं, कोई भी अगर उनसे क्वेश्चन सवाल वगैरह करता है जो फ्लाइट वगैरह चालू होने के हवाले से, तो वो इधर उधर की बातें कर देते हैं, लेकिन फ्लाइट को जो है क्लियर ही बता के नहीं देते हैं कब फ्लाइट चालू की जाएगी, कब फ्लाइट नहीं चालू की जाएगी। हालांकि हमारी जो है कमेंट बॉक्स में हमारे वीडियो के नीचे भी कुछ हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर ऐसे हैं जो कि फ्लाइट के हवाले से क्वेश्चन करते हैं, तो हम उनका भी कोई जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आगे से अभी कोई भी ठोस सबूत या ठोस आवाज़ नहीं उठाई जा रही है कि फ्लाइट चालू की जाएगी या नहीं की जाएगी। जैसे ही कोई ना कोई अपडेट आता है तो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। तो अभी जो है टर्मिनल 2 की बात चल रही है, इंशाल्लाह जल्दी से जल्द जो है उसको शुरू किया जाएगा, और जैसे ही शुरू किया जाएगा तो आपको ज़रूर बताया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है मार्क्स के हवाले से। अगर किसी भी तरीके से आप कुवैत के अंदर रहते हैं या कहीं पे भी आप रहते हैं तो आपको मार्क्स का ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है, और कहीं पे भी आप जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं किसी भी तरीके से, कोई भी पर्पस से आप भूल चूक में करते हैं या कैसे भी करते हैं, तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा कुवैत के अंदर खास करके, और आप पे काफ़ी बड़ा जुर्माना वगैरह भी डाला जा सकता है। और अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर रहे थे और पूछ भी रहे थे जो हमारा वीज़ा के हवाले से, कि अब जो है नए वीज़ा कब निकलने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ अभी नए वीज़ा के हवाले से कोई भी अपडेट नहीं आया। जैसे अपडेट आएगा तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। किसी भी तरीके का आपके माइंड में क्वेश्चन सवाल जवाब चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इंशाल्लाह आप वहाँ पे जो है लिख सकते हैं, हमसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को उसका सवाल का मालूम हो, कोई भी लोग वहाँ पे पूछते हैं जो भी चीज़ें, तो आप ज़रूर जवाब दें। इंशाल्लाह मैं भी जवाब देने की कोशिश करूँगा, और आप लोग भी जो है उनको जो है कमेंट पढ़ कर जवाब दे दिया करें, ताकि वो लोगों को जवाब मिल जाया करे। और उन्हीं पे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाऊं जो आपके सवाल जवाब होते हैं, ताकि आप सभी लोगों को जो है उनका आंसर भी मिल जाए और किसी भी तरीके से आपके माइंड में डाउट नहीं रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।